हमीदे, ओ हमीदे, हाँ। अबे उठ यार। क्या? यार सोने दे। हाँ, टाइम क्या है अभी? यार 2 बजने वाले हैं। अब तू जा, बात ध्यान रख जा। हमीदे, हमीदे, तो क्या? पुलिस है? पुलिस। उस्ताद, उस्ताद, पुलिस क्या बे? क्या छोड़ दी? पुलिस। हाँ? साले और चले। फाखिर मत रो, रोने से क्या हासिल? इस वक्त कौन? अरे सीमी, मेरी बच्ची आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? चुप हो अपनी बच्ची। देखो तो सर्दी छोड़ के नीले हो रही है मेरी बच्ची। तुम दरवाजा बंद। आओ बेटे, चलो अपना। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। सिमी बेटे, तुम उन लोगों को पहचान लोगी ना? हाँ मेरी जान। सुनिए, आप सुबह सबसे पहले थाने जाइएगा। हाँ, वो तो मैं जाऊंगा सीमी की माँ, लेकिन पुलिस हमारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकती। जिस घर से रुसवाई का भूत एक मर्तबा गुजर जाए, वहां मुस्कुराहटों के फूल कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। वो क्या समझते हो तुम अपने आप को? जाओ ये तुम दोनों को। क्या बात है पुत्र न्याज अली? क्या पुत्र न्याज अली लगे रहती है मियां जी। आप तंग आ गया हूं मैं इससे। क्या सारे खानदान में मैं ही ताबेदारियां करने के लिए रह गया हूं? हर बार आप मुझे ही झूठा बन। ठीक है पुत्र, ठीक है। तुम ही मेरे बाजू हो, मेरी आंखों का नूर हो, मेरे दिल की ठंडक हो। और मैंने दादा बढ़ के नहीं, प्यो बढ़ के पाला है तुमको। और आज मेरी आंखों के सामने एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हो। ये सिला दिया सारी उम्र की मेहनत का मुझे।
मियाँ जी आप इसे समझाएं ना, आखिर मैं बड़ा भाई हूं इसका। नो, स्टाम्प लिखवा लो मुझसे। हाँ देखा मियाँ जी बात कैसे करता है ये। तुझे क्या हो गया पुत्र अनवर? और तेरे भले की बात कर रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं जरूरत किसी तौबतुन नसूह की। ये अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है ना, पर इसे बताएं कि ये अपनी अक्ल अपने पास रखे। मेरे पास अपना भेजा है, मैं अपना बुरा भला इससे बेहतर सोच सकता हूँ। ओए तजुर्बा बड़ी चीज होता है पुत्र अनवर। और तेरा बड़ा भरा है, तुझे समझाना इसका फर्ज है। मगर ये किसी को बड़ा समझे तभी ना मियाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं लंबी बहस में नहीं पड़ता, इसे कह दे मेरा हिस्सा अलग कर दे। ओए ओए, क्या बेवकूफी की बात कर रहा है? ओए अकल को हाथ पा, और मेरी याद में ये नहीं होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है मियाँ जी, ये डैम का मसला निबड़ता है तो इसे कहें कि नई रजिस्टर में अपने नाम पर अपना हिस्सा करा ले। और कैश, हाँ मुंशी के पास सारा हिसाब है, उससे कर लेना और अपना हिस्सा भी ले लेना, ठीक है? मैं मर गया हूं, मेरे 40वें के कट से तुम फारिग हो गए हो। और मेरी एक घर याद रखना, और मेरी यातीमी ये तकसीम नहीं होगी, ये वंड बटा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जगीर तो पहले ही हमारे हाथों से जा रही है, और कच्ची जमीन की बड़ी दहशत होती है। कोई दहशत वहशत नहीं होती मियाँ जी, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, सारी दुनिया शहर की तरफ जा रही है। और फिर भी अभी बड़ी मखलूक है खुदा की पिंडों में, और बड़ी खलकत रहती है। और जब तक कोठे हमारे कब्जे में है ना, हमारी दहशत उन पर रहेगी। मियाँ जी हमें क्या लेना है इस दहशत गर्दी से, दबे हुए लोगों को क्या दबा के हमने करना है? आप क्यों नहीं दुआएं लेते उनकी? सुन रहे हैं आप मियाँ जी क्या कह रहा है ये? और मेरी बात समझने की कोशिश कर नियाज अली। और इल्मदीन कुम्हार से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? और बख्शी और मैं को मैं कैसे कुर्सी पर अपने साथ बैठा सकता हूं? और एक दिन बिठाऊंगा, दूसरे दिन मेरा औकात ताजा नहीं करेंगे। समझ में तो इज्जत कराने का ये अंदाज बिल्कुल नहीं आता। मियाँ जी आप क्यों नहीं समझते कि आप उन्हें कोठे दे देंगे, आपकी इज्जत होगी, शुक्र गुजार होंगे वो लोग आपके। मैंने चटना है उनकी दुआओं को, और आगे लगा रही है उनकी शुक्रगुजारी को। जब तक उनके कोठे मेरे कब्जे में है, वो मेरे दबाव के थल्ले हैं। इसलिए उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने गर्दन उठाई, उनका सारा सामान बाल बच्चा घर से बाहर होगा। उनका कोठे दे देने का साफ मतलब ये है कि उन पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाए। शहर से शकूक को बुलवा, उसको कहो कि फौरन आ जाए। और तुम्हारे झगड़े का भी यही हाल है कि अनवर का ब्याह कर दिया जाए, और उसकी धी यहां आने से खानदान मजबूत होगा। कहीं रिश्ते विश्ते की बात चली थी? हाँ। अल्लाह करे वो लोग अच्छे हों, कबूल कर ले हमारी बच्ची को। बहन मिसल मशहूर है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। जीती रहो, वालेकुम। आ खुश नसीब हो तो। एक हमारे कजिन है, क्या बताओ तुमसे, पूरे 2 रुपए वाला उल्लू है। 2 रुपए वाला उल्लू? क्या मतलब? तुमने सुना नहीं वो लतीफा? एक आदमी पालतू जानवरों की दुकान पर उल्लू खरीदने गया। एक उल्लू की कीमत पूछी, दुकानदार ने कहा 1 रुपया। उसके करीब एक छोटा सा उल्लू रखा हुआ था, उसकी कीमत पूछी, दुकानदार ने कहा 2 रुपए। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जनाब ये क्या बात हुई? बड़े उल्लू की कीमत 1 रुपया और छोटा उल्लू की कीमत 2 रुपए। दुकानदार ने जवाब दिया, ये जो बड़े उल्लू है उसकी कीमत 1 रुपया इसलिए है कि वो सिर्फ उल्लू है, जबकि छोटे वाला उल्लू उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी। हाँ यार, हमारे भी एक इस किस्म के कजन है, वो तो बड़े ही बेवकूफ है। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ 3 रुपए वाला उल्लू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो देखो सिमी आ रही है। सीमी प्लीज मेरी बात तो सुनो। सीमी समझ नहीं। सीमी प्लीज। जाने दो फरूख। सीमी मुझे बहुत सी बातें पूछना तुमसे। क्या बातें पूछना तुम मुझसे?
कुछ नहीं, मेरा मतलब देखो, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम घर आ चुकी हो, मैं अम्मी को लेके वहां पहुंचा। वहां से पता चला कि तुम यूनिवर्सिटी आई हो। सारा वक्त तुम्हें तलाश करता रहा। अब इतनी देर बाद मिली हो और फर्रुख, मैं एक अगवाशुदा लड़की हूँ। तस्वीरें छप चुकी हैं मेरी अखबारों में। जिधर से गुजरती हूँ लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, इशारों से बातें करते हैं मेरे मुताबिक। मैं अपनी मैं अपनी बदनामियों का बोझ तुम पर नहीं लादना चाहती। भूल जाओ फर्रुख, छोड़ दो मुझे। सीमी, सुनो सीमी, अगर तुम 10 बरस भी कहीं रहने के बाद मेरे पास आती तो सिर्फ मेरी होती, सिर्फ। इंसान का अपना जमीर साफ होना चाहिए। लेकिन आंटी, बेटा सिमी, कुत्तों के भौंकने से कोई काफिले तो नहीं रुक जाया करते। मुझे तो किसी की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी और ये काम अब बहुत जल्द होगा बहन। जी वो मैं क्या अर्ज करूं, वैसे जैसा आप मुनासिब समझें। बस तो फिर तय हो गया, अब अगले जुमे को हम निकाह करेंगे। रुखसती या फिर बाद में होती रहे। जी मगर वो मेरा मतलब है कि अभी नहीं बहन, अब लेकिन वेकिन अगर मगर आप कुछ मत कीजिए। चलो सिमी उठो, कपड़ा मैंने खरीद के रखा हुआ, दर्जी को नाप देंगे। चलो आओ, शाबाश उठो। अरे बेटा उठो, है चलो। कोई टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं, तो ये बिल्डिंग्स का बड़ा मसला है। मैं तो बहुत थक गई हूँ आंटी। अच्छा बेटा, याकूब भाई का दफ्तर है सामने, वहाँ चलते हैं, चाय भी पियेंगे और उनसे कहेंगे हमें ड्रॉप कर दो। है वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। ठीक है, आओ। सुबह उनका फोन आया था घर से कि बड़े चौधरी साहब ने उन्हें फौरन गांव बुला लिया। अब तो कल ही मिलेंगे। ओह, कल कल तो वही था आंटी, कौन बेटे? जिन्होंने ये उनमें से था आंटी जिन्होंने मुझे अगवा किया था। तुमने ठीक तरह से पहचाना बेटे? मुझे लगता है आंटी इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है। फरमाइए, किससे मिलना है आपको? याकूब साहब से, मैं उनकी भाभी हूँ। वो तो सिकंदरपुर गए हैं जी, कल तशरीफ लाएंगे। आप तशरीफ रखिए ना। हाँ। ये बताइए, ये साहब जो आपके पास खड़े थे ये कौन है? ये अपना हीरो, ये भी मुलाजिम है जी चौधरी साहब का, उधर फैक्ट्री में होता है, असिस्टेंट मैनेजर है गाड़ी का। जी हाँ। क्यों, आपको कुछ काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। सिमी चलो बेटे। तशरीफ रखिए ना आप। नहीं, दरअसल मुझे एक काम याद आ गया। शुक्रिया। खानदान दरख्त की तरह होता है पुत्र यकूब, और जिस दरख्त की जड़ें मजबूत हों, पूरा पानी मिलता हो, और उसकी टहनी सदा बत्ती ते फलती रहती है। जी मियाँ जी। और तुमने कभी ये लकड़ी की मेजों कुर्सियों बुए बारियों में फूल खिलते देखे हैं? और कोई फल लगता देखा है इनमें? नहीं देखा ना? फिर मुझको बता, और तू जो सिकंदरपुर छोड़ के शहर जा बसिया है, ये कितों की अक्लमंदी है? मियाँ जी, मैंने अर्ज किया ना कि हर आदमी को वो काम करना चाहिए कि जो उसके टेम्परामेंट से, उसके मिजाज से मिलता हो,
तो शहरों में दौलत बहुत है। कुछ इस दौलत की दहशत ना हो, उस दौलत का क्या फायदा? इस हवेली के चारों पासे 100 गज तक कोई फर्क नहीं सकता, और कोई चाहते नहीं अंदर मार सकता, और इसके बारे में ख्याल भी नहीं ला सकता। और एक तेरा घर है शहर में है, और आसे पासे इको जई कोठियां है, और पता नहीं लगता तेरी कोठी केड़ी है। तो 24 घंटे कारों की पा 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 रहती है। नहीं मियाँ जी, वो तो मेन रोड चूंकि नजदीक है ना, तो ट्रैफिक की वजह से। ओए पिंड में रहता तो कदम कदम पर लोग तुझे सलामा करते, और जिधर से तू गुजरता लोग तेरा राह छड़ के पीछे हट जाते। ओए तेरी अख के इशारे नाल नाल ओए उनके दिल उते थल्ले होते, पर तुझे तो शहर का इश्क चढ़िया होया है। मियाँ जी छोड़िए इस बहस को, आप ये फरमाइए कि मुझे कैसे याद फरमाया आपने। ना मुझे एक बात बता, ओए जब कोई सिपाही या लाल नीली पीली बत्ती तेरी गड्डी का राह रोकती है तो तुझे गुस्सा नहीं चढ़ता? बहुत गुस्सा आता है मियाँ जी, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये बता कि ब्याह की तारीख कौन सी रखनी चाहिए? ब्याह कैसा ब्याह मियाँ जी? शकीला और अनवर का होगा ना? न्याज ने तुझे बात नहीं की? जी हाँ, तुमसे की थी, लेकिन दरअसल शकीला के इम्तिहानात वगैरह। केड़े इम्तिहान? अनवर को उसके पास पढ़ने पढ़ना है, उस तानी लगवाना है उसको है, और डिग्री का टिक्का बना के उसने मत्थे पर लगाना है। नहीं मियाँ जी, ये बात नहीं है। और नहीं, जितना पढ़ लिया ना बहुत है। वैसे भी अनवर ज्यादा पढ़ाई से खिंच खाता है। तू अल्लाह का नाल है, कुड़ी को डोली पा। मेरा ख्याल है इस महीने की 19 तारीख ठीक है। इतनी जल्दी क्या? ओए कुड़ियां बत्ती वेल होती है, कोठे जितनी कुड़ी हो गई है तेरी, और 20 साल उसकी उम्र हो गई है, तू कहता हाली जल्दी है। और तुझे पता है जबैना 16 साल की थी जब मैं उसको नूह बढ़ा के कर लिया है। जी वो जमाना कुछ और था, अब जो ना अब जमाने को क्या हो गया, खम्भ चढ़ गए जमाने के। दरअसल मुझे, तुम लोग बाहर चलो। ये जी दरअसल मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या कहा? मैंने अर्ज किया कि मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। ये मेरा हुक्म है खूब। आपका हुक्म मेरे सराखों पर है, लेकिन मैंने आपके हुक्म से कभी सरताबी नहीं की, लेकिन इस सिलसिले में आप मुझे मजबूर न करें। आपको तो पता ही है कि अनवर। ओए मैं अन्ना डोरा गूंगा बोला नहीं हो गया, मैं मुझको सब कुछ पता है। ओए उबिया, कौन सा नुक्स नजर आया तुझे अनवर में? पर का किरदार अच्छा नहीं है। किरदार? मुझे गल दस, कौन सा ऐसा काम करता जो तू उसकी उम्र में नहीं करता था? हैं? जवानी तो किकर पर आए तो उस पर भी फूल लग जाते हैं। भाई अनवर तो फिर अशमत खां का पोतरा है। बात यह है कि शकीला अनवर को पसंद नहीं करती। शकीला अनवर को पसंद नहीं करती? वाह कुपिया वाह, बड़ी चंगी गल की है तूने। अकल को हाथ पा, वो तेरी धी है, वो तू उसका प्यो है, फैसला तुमने करना उसने करना है। मैं खुद भी ये नहीं चाहता। पर क्यों? अनवर तेरा भतीजा है और पुत्रा बजा है, बस रिश्ते तुम्हारा खानदान मजबूत होगा। ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। मेरे हुक्म से इनकार का मतलब समझते हो ये खूब? ये जी मैंने आपके हुक्म के आगे हमेशा सर झुकाया है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं जी। क्या मजबूरी है तेरी? जी आप बात नहीं समझ रहे हैं। शकीला मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ओए 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 खूबिया, ये तू नहीं, तेरा शहर बोल रहा है। तो मेरी एक गल कन खोल के सुन ले। और मैंने इन बत्ती दंदों से जो गल कटी एक बारी,
और पूरी करके दिखाई है। जे तुमने शकीला कानवर से ब्याह ना किया, याद रख, और मेरी जिदायत से तुझे एक तेला नहीं मिलेगा और मैं तुझे अब कर दूंगा। आपकी मर्जी है मियाँ जी। यकूब, मुझे अफसोस है मियाँ जी। कल करके अफसोस नहीं क्या करते यकूब, तुम ही मजबूर है, मैं भी मजबूर। तुमने मेरा पुत्र होके मेरा मान तोड़िया। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ही मेरे लिए उस तरह मर गया है जिस तरह गुलाब नहीं मर गया था। जा, और आज तो तेरा मेरा रिश्ता इस छत थल्ले, इस कमरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। जा, मेरी दौलत पर तेरा कोई हक नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता चाचा जी। पता नहीं मियाँ जी को क्या हो गया है। अब वकील के साथ बैठे नया वसीयतनामा लिखवा रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता नियाज। आपने बिल्कुल ठीक किया चाचा जी। बस अब मियाँ जी के दिमाग में एक बात समा गई है कि शकीला और अनवर की शादी से खानदान मजबूत होगा। वो ये नहीं सोचते कि मैं तो खुद सोचता हूँ चाचा जी, इस बकबक से निकल के कहीं दूर चला जाऊं। अनवर की बदतमीजी अब मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है और मियाँ जी हैं कि मुसलसल उसे शह दिए जा रहे हैं। फिर कोई बदतमीजी की है उसने? बदतमीजी क्या चाचा जी, वो तो मुझसे बात ऐसे करता है जैसे मैं उसका बड़ा भाई नहीं कोई। खैर लानत दे जाए। मैं सोच रहा हूँ चाचा जी कि अपने हिस्से की रकम लेके शहर में किसी कारोबार में इन्वेस्ट करूं। उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मेरी नजर में कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ जी तुम्हें इस बात की इजाजत देंगे? जी हाँ, वो बंदोबस्त भी किया है मैंने कुछ उसका। मैं चाचा, सुना है तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये बात नहीं है अनवर बेटे। मुनाफकत नहीं करो चाचा, जो कुछ कहना है खुल कर कहो। बड़ा हौसला है मुझ में सुनने का। वैसे क्या है अब नजर आया है तुम्हें मुझ में? देखो अनवर, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं बेटा होता तो तुम इस तरह मियाँ जी को कोरा जवाब न देते। वैसे तुमने ये अच्छा नहीं किया चाचा। अनवर, मैं नियाज नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास को खामोशी से पी जाऊंगा। मैं जानता हूं कि इस उम्र में तुम जैसे बेमहार ऊंटों का खून बहुत गर्म हो जाता है, बड़ी चर्बी आ जाती है उनकी आंखों पर, लेकिन याद रखो मैं बदतमीजी करने वाले की खाल खींच दिया करता हूं। आज तो बड़े जोश में हो चाचा। लगता है पानियाज ने कुछ लम्बी पट्टी पढ़ा दी है। मुझे बीच में न लाओ अनवर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। कमाल है चाचा, मुझे अपनी बेटी नहीं देना चाहता, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? वो सलाह क्या है तुम्हारी? हैं? अनवर, बात को खामोखा तूल मत दो। शकीला मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा उसकी शादी करूंगा और किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस सिलसिले में मुझसे कोई बहस करे। तुम मेरे भाई के बेटे हो,
मेरे भतीजे हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन खुदा की कसम अगर अब तुमने शकीला का नाम लिया तो। चाचा, चाचा, शायद तुम ये भूल गए हो कि अपनी जिल्लत का बदला न लेना हमारे खानदान की रिवायत नहीं है। शकीला मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर वो मेरी मंग है, और चौधरी अनवर की मंग उसकी जिंदगी में किसी और की डोली में नहीं बैठ सकती। अनवर! जब मेरा मीटर फिरता है ना चाचा, तो मैं ये नहीं देखा करता कि मेरे आगे पीछे कौन है। ये बात तुम भी कन खोल कर सुन लो पानियाज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर आखिर क्यों किया याकूब भाई ने ये? देखिए बहन, जो वाकयात आपने बताए हैं उनकी रोशनी में तो उसका जवाब कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। देखिए ना, फर्रुख सिकंदरपुर के 4 वारिसों में से एक है, और चौधरी याकूब की बेटी के साथ उसकी शादी का मतलब यह है कि आधी जायदाद चौधरी याकूब के कब्जे में चली जाए। सच कहा किसी ने कि सांप की औलाद सांप ही होती है। नहीं शेर, मतलब ऐसा भी नहीं है। अब देखिए ना, फर्रुख भी तो आखिर उसी खानदान का खून है, और फिर ज़किया बहन बता रही थी कि फर्रुख के वालिद बहुत मुख्तलिफ तबीयत के इंसान थे। मैं तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी दौलत होने के बावजूद वो कोई 4 दिन के फाके से तंग आकर ये हरकत करे तो बात समझ में भी आती है, मगर दौलत दलदल की तरह होती है ज़किया बहन, एक बार इसमें पांव पड़ जाए तो आदमी अंदर ही अंदर धंसता चला जाता है। सांप की आंख की तरह बड़ा जादू होता है इसमें भी। पता नहीं क्यों यह शख्स मुझे पहली नजर में अच्छा नहीं लगा था। फिर अब क्या करना चाहिए हमें? मेरी मानो बेटे, फर्रुख की और सीमी की जल्दी से शादी कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अबू, पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये इत्तला उनकी बहुत मदद कर सकती है। बेटे, पुलिस ने सू लगा ली है, असल मामले की तह तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन अबू, पुलिस की मदद करना भी तो आखिर। बात दरअसल यह है बेटे कि मैं बहुत अरसे के बाद खुशी देख रहा हूं। पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों से मेरा जी डरने लगा है। अच्छा, ठीक है शेरवान साहब, ये काम आप मुझ पे छोड़ दें, मैं शफीक को सारी बात समझा दूंगा। एक बात और मुझसे बेटा ये कह देना कि इस सिलसिले में हमारा नाम ना आने पाए, खामखा हमें कोई और मुसीबत ना पड़ जाए। ओहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है जुबैदा, मैंने कहा तो है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि सच पूछो तो मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अनवर बहुत जिद्दी है याकूब साहब। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अनवर की जिद से डर कर शकीला का हाथ उसके हाथ में दे दूं? नहीं, ये कब कहा है मैंने? तो फिर और क्या मकसद है इस सारी तकरीर का? भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मियाँ जी के मिजाज को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, उनका गुस्सा साबुन की झाग की तरह बैठ जाएगा। और अभी तो फर्रुख का कार्ड भी हमारे हाथ में है। सुगरा ने बताया था कि अनवर ने नत्थू चौकीदार की बेटी जीरा को उठवा लिया था और फिर कत्ल करके कुएं में डलवा दिया था। वो नत्थू चौकीदार की बेटी थी जुबैदा, मेरा नाम चौधरी याकूब है। दुनिया इसी का नाम है भाइयों। ये जमीन एक मुसाफिर खाना है, हर आदमी यहाँ मुसाफिर की तरह आता। इसीलिए तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जहाँ भी रखे, जिस हाल में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मास्टर जी, पिंड तो ऐसे खाली हो रहा है जैसे कोई वबा फैली हो। एक हफ्ते में 16 घर खाली हुए हैं। खुदा बख्श, वक्त भी तो बहुत कम रह गया है, और 1.5 महीने बाद यहाँ सब पानी ही पानी होगा। मास्टर जी, सारी उम्र मैंने मिट्टी और पानी से पांडे बनाए, बड़े बड़े रंग देखे हैं मैंने इन दोनों के, पर जब ये ख्याल आता है
कि इस पिंड की सारी मिट्टी साबुन की तरह खुर जाएगी, पानी में मिलके पानी हो जाएगी, तो मेरे दिल को हथ सा पड़ता है। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है इल्मदीन। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है कि इस दुनिया से दिल ना लगाओ, इसे 4 दिन का मेला समझो। आओ, देखो और चुपके से गुजर जाओ। जब यहाँ से जाने का सोचता हूँ, जैसे मिट्टी मेरे पाँव फाड़ लेती है, अपने बल खींचती है मुझको। वो इसलिए इल्मदीन कि आखिर एक दिन हमने इस मिट्टी का रिज़्क बनना है। ओह, सब खाक दर खाक फना होना। मास्टर जी। हाँ, बरखुरदार जी ले, क्या बात? मास्टर जी, मेरी तो कोई जमीन भी नहीं थी जी, पर मुझको ऐसे लगता है जैसे सिकंदरपुर से निकलकर तो मैं भी बेजमीन ना हो जाऊंगा जी। यार, इस बेवकूफ जीले को भी कोई समझाए। हर वक्त जमीन जमीन जमीन। और भाई, और कभी खुदा का नाम भी ले लिए कर यार। बिल्कुल ठीक। तू ऐसा कर जीले, तू मुझसे अपना काम बटा ले। ये जो तेरे सर पर हर वक्त जमीन का दिन चढ़ा रहता है ना, ये तो उतरे किसी तरह से। देखा मास्टर जी, देखा। बख्शू बख्शू, तुम्हें पता है जब जमीन जीले की कमजोरी है तो उस बेचारे को क्यों सताते हो? बिल्कुल ठीक है, पर मास्टर जी इसे भी कुछ समझाए। हम सब का हाल इसके सामने है, फिर भी ये जमीन 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 का टोटा मिल जाए। छोड़ो छोड़ो, ये विलास एक दूसरे से शिकवे शिकायत करने का नहीं है, ये तो माफ कर देने का वक्त है। मैं जब इस गांव से जाऊंगा, उससे पहले गांव के हर शख्स से फर्दन फर्दन अपना कहा सुना माफ कराऊंगा। कैसी बातें करते हो इल्मदीन? हम नए गांव में इकट्ठे रहने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो वहां भी अपना बरखुरदार जीले के होटल पे बैठ के चाय पियेंगे और गप्पे लगाया करेंगे। क्यों भाई जीले? बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल। मैं जी, अल्लाह ने चाहा तो वहां मंजियों और मूढ़ों के बजाय आप लोगों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां ले आऊंगा जी। हरी, पीली, नीली। वो तो ठीक है मास्टर जी, वहाँ सब कुछ होगा। अरे हमारा सिकंदरपुर तो यहीं रह जाएगा ना जी। कमाल है, बड़े चौधरी साहब को भी एक ही फिक्र लगी हुई है कि उनका सिकंदरपुर खुश जाएगा, और चाचे इल्मदीन को भी एक ही फिक्र है कि सिकंदरपुर चला जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे चाचे इल्मदीन के अंदर भी एक चौधरी आ गया है। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं बरखुरदार महंगे, ये बात नहीं है। चौधरी साहब के नजदीक सिकंदरपुर एक जागीर है, जबकि इल्मदीन इस सिकंदरपुर का मातम कर रहा है। वो लेकिन नहीं, तुम इस बात को नहीं समझ सकोगे। चौधरी न्याज से कोई और बात हुई मास्टर जी? आज उसने जवाब देने का वादा किया। खुदा शायद उसके दिल में नेकी पावे। पूरे खानदान में एक वही है जो इंसान को इंसान समझता है। आओ भाई, सैदगुल खैर से आए। आओ आओ आओ, बैठो। नहीं मास्टर जी, बस अब चले। मैं तो सब लोगों से इजाजत लेने आया हूँ। हाँ, ये चाबी है घर की, दिलावर आए तो उसे दे देना। अभी कुछ दिन रुक जाते शायद गुल। कुछ दिनों से क्या फर्क पड़ता है भाई गौस मोहम्मद। जब जाना ही है तो क्या आज और क्या कल। अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह के हवाले। वालेकुम सलाम मौलाना। जुबैदा, तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। देखो मौलाना, चंद दिनों के बाद सिकंदरपुर का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, और हो सकता है कि 10-20 बरस के बाद वो भी ना रहे। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैं काम के आदमियों की हमेशा कदर करता हूँ। नहीं चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ जी। इन्हें कमा से मेरा जी भर गया है जी। मौलाना,
तुम जवान आदमी हो, अभी से थक जाओगे तो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लोगे। मुझे लगता है तुम डर गए हो। डर? हाँ चौधरी जी, शायद मैं डर ही गया हूं जी। लोग कहते हैं जी कि जिंदगी की हकीकत से जितने करीब जाओ इसका खौफ उतर जाता है, पर मेरे साथ तो कुछ और ही हथजिया हो गया है जी। मर्दात एक काम करो, देखो अनवर को किसी तरह इस बात पे मजबूर कर दो कि वो नियाज पे हाथ उठा ले। चौधरी जी ये बात बहुत आगे तक बढ़ सकती है जी। बढ़ जाने दो मौलादाद, खुद यही चाहता हूं। मियाँ जी शायद ये समझते हैं कि मुझे आग करके वो। देखो मौलादाद, मैं तुम्हें इस काम का इतना मुआवजा दूंगा कि तुम कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। चौधरी जी, शहजादे के लिए दुनिया इतनी खुली नहीं है जी। खैर आप तसल्ला रखो जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो मौलादाद, मैंने अनवर को खूब भड़का दिया है और नियाज को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो अपने पास पिस्तौल रखे। तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, समझ गए ना? बहुत बेहतर, तो मैं फिर अब चलता हूँ। देखो जुमेरात को पहुंच जाना जरूर, अगर नहीं आए तो मुझे जिंदगी भर शिकवा रहेगा। कैसी बातें करती हैं आप, कैसे नहीं पहुंचूंगा बहन में। कि ना 12 बरस बाद पहली मर्तबा आपके घर आके मुझे घर के सुख का एहसास हुआ। सारा इंतजाम तुम ही को करना है। फर्रुख और अब्बू के बाद तुम ही तो मेरे रिश्तेदार हो, बिल्कुल मेरे सगे भाइयों की तरह। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं। मोहब्बत के रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते थे क्या बहन, बल्कि सच पूछिए तो वो लफ्ज ही भी इजाद नहीं हुए जो किसी जज्बे के मफहूम को उसकी तमाम तर वुस्सत और गहराई के साथ दूसरे तक मुंतकिल कर सके। कभी मैं सोचती हूँ कि तुम में और मौलादाद में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी तुम दोनों गहरे दोस्त हो। शायद हमारे सितारे कहीं आपस में मिलते हैं। अच्छा मौलादाद से भी कहना कि जरूर आए और भाभी और बच्चे को भी लाए। जी आप फिक्र न करें, बल्कि हम साथ ही आएंगे। अच्छा इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ, रात से पहले पहले गाँव पहुंच जाऊँ। खुदा हाफिज। अल्लाह जी चौधरी साहब वो अभी नहीं पहुंचे। अच्छा ये लीजिए आ गए, बात की समझो। हेलो, शकीला कहाँ है? अभी कॉलेज से नहीं है। गाड़ी में से सामान निकलवाओ। बेहतर। क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो? कैसे निकल गई? तुम लोग कहां थे? गधे हो तुम। क्या सर 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 क्या लगा रखी है तुम? क्या पुलिस तुम्हारे बारे में तफ्तीश कर रही है? लेकिन पुलिस को कैसे मालूम हुआ तुम्हारे मुताल्लिक? अच्छा ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। तुम ऐसा करो, फौरन अपने घर पहुंचो। जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अपने घर पहुंचो, मैं उधर आता हूं। हेलो, हाँ कौन? हमीद को बुलाओ। ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। तुम कब जाओगे चाचा? मेरा तो ख्याल है कि तुम भी अब निकल ही चलो। आधे से ज्यादा गांव खाली हो गया है चाचा, और 10-12 दिनों में यहाँ उल्लू बोलने लगेंगे। कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? मेरी जीना ध्यान रखेगी मेरा। बड़ी चंगी थी है मेरी, बड़ी चंगी थी है मेरी। जीले, एक बात बताऊं तुझको? हाँ चाचा।
बताना नहीं किसी को। जीले दिया रब की नेमत होती है, रब की नेमत होती है दिए। घर में आती है तो चानन सा होने लगता है, चार चुफेरे चानन चानन सा होने लगता है। चाचा तुम भी अजीब ही आदमी हो। भला आसमानों को जाकर भी कोई वापस आया है आज तक? मेरी थी आसमान की तरफ तो नहीं गई थी ले, बिल्कुल नहीं। वो तो खूह में उतरी हुई है, खूह में। उसकी चुन्नी मैली हो गई थी ना, चुन्नी मैली हो गई थी, उसको धो रही है, धो रही है उसको, किसी को धो रही है। खबरदार! किसने मारा है तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, किसने मारा है तुम्हें? बताओ बताओ बताओ। मेरा ख्याल है मर गया शायद। नहीं, इसे ले चलो, चलो चलो उठाओ इसे, चलो। ये तुमने चंगा काम नहीं किया पुत्र ने आजली। इसे मेरी बेवकूफी समझिए मैं जी, मास्टर जी की बात मैं टाल नहीं सकता। और दीजिए सारा हिसाब इसके हाथ में। ना मैं ये पूछता हूं कि इसे किसने इजाजत दी कि ये हातम ताई का पुत्र बनकर सारी जमीनें लोगों में बांट दे? मैंने जो जमीन दिया अपने हिस्से में से दिया अनवर, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जेब से कुछ नहीं गया। ना, किस किताब में लिखा है तुम्हारा हिस्सा? जब तक बंटवारा नहीं हो जाता जमीन हम सबकी सांझी मिल्कियत है, और तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि हमारी इजाजत के बगैर 1 इंच जमीन भी किसी को दो। क्यों मियां जी? जब बंटवारा होगा तो मेरे हिस्से में से काट लेना। बंटवारा होगा तो तुम कुछ रहने दोगे तो बंटवारा होगा ना? अनवर, पट्टा डाल के रखिए अपने इस लाडले को, छोटे बड़े की तमीज नहीं रही इसमें। मुझे लगता है तुम दोनों का लहू सफेद हो गया है। इधर देखो, कितने नाराज हो रहे हैं तुम्हारे बुजुर्ग। ओए, अपना नहीं तो इनकी इज्जत का ख्याल करो। ओए, तुमसे इस खानदान ने आगे टोरना है। हम सब ने अपने अपने टाइम में इस जगीर का रकबा बताया है। अल्लाह बख्शे, दादाजी अंग्रेज की तरफ से लड़ते लड़ते और इन्होंने यह हवेली बनाई थी। ओए, मेरा नहीं तो इनकी इज्जत का कुछ ख्याल करो। कोई जमीन का रकबा बता नहीं सकते तो इसके टोटे टोटे करके इसको बर्बाद तो ना करो पुत्रो। ये बात इस हकीम अफलातून को समझाए ना मियां जी, मैंने क्या किया? इसको तो मैं समझाता रहता हूं और तुम ही कुछ अकल को हाथ पाओ। और लिहाज तेरा बड़ा भरा है, और भरा की मां होता है। भरा ना हो तो बंदे की कंड नंगी हो जाती है पुत्र। तो फिर इससे ये पूछे मियां जी कि क्या जरूरत थी कोठों की जमीनें मजारों के नाम करने की? इसके पास अपना घर होगा, वो क्यों करेगा हमारी नौकरी? क्या तड़ी होगी हमारी उस पर? ये तो शिकायत मुझे भी अन्याय से। सर, छुपाने के लिए जगह नहीं थी बेचारों के पास। नई बस्ती में जाकर कहाँ रहते हो? तो हमारे पास रहते, और किधर रहते? और सदियों से हमारे जेर साया चलते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं हमारे पास हैं। 150 कोठा हम छत के नहीं दे सकते उनको। मियां जी, दिल बड़ा हो जाएगा उन बेचारों का, और फिर सारी जिंदगी वो आपके एहसान तले गर्दन झुकाए रहेंगे।
जब बंदे का दिल बच जाए पुत्र क्या उसकी गर्दन झुकी नहीं रहती। और इंसान के वजूद की सल्तनत में दिल बादशाह होता है और सिर से पैर तक उसकी हुकूमत होती है। जब गरीब का दिल बच जाए उसकी आंख में डर नहीं रहता और उसके दिमाग में हुकूक चांगरे मारने लग जाती है, उसके हाथों पैरों में लहू छुप करने लगता है। ओए जब घोड़े को टांगे में चूना होता है ना, उससे पहले उसे अखों पे खोपे चढ़ाने पड़ते हैं। ओए धड़ा धड़ा के उसका मुश्क मारना पड़ता है पुत्र। जी इससे ये पूछे कि मैंने रकम मंगवाई थी तो इसने मेरे आदमी को लेक्चर देकर वापस भिजवा दिया था। अब ये मजारे इसके मामे के पुत्र हैं कि उन्हें जमीनें दे रहा है। अनवर, मैंने तुम्हें रकम देने से कभी इनकार नहीं किया। मैं तो कह रहा था कि इन कामों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। इस वक्त मामला है ये सेटलमेंट का, हम आपस में मिलके फाइनलाइज कर लें, बाद में देखा जाएगा। अरे पुत्र रकम तुझको भेज देनी चाहिए थी। क्या सोचते होंगे मेरे दोस्त कि चौधरी अनवर की इतनी हैसियत भी नहीं है कि सिकंदरपुर की लाखों की आमदन में से 40-50 हजार रुपए खर्च कर सके। वो कुछ नहीं लगता इस जायदाद का। ओए नहीं पुत्र ना, दिल छोटा ना कर, तेरा हक क्यों नहीं है? ओए तुम दोनों बराबर के हकदार हो। ये बात इसे समझाएं मियां जी, इसे समझाएं, इसे समझाएं। ओए मैं इसको समझाता रहता हूँ, इसको पता है पुत्र तेरा बड़ा भरा है। यार इस वक्त तुझे इसलिए बुलाया है कि कुछ कागजात पर तेरे जरूरी दस्तखत कराने हैं। जी दस्तखत तो रकम भिजवाने के बाद भी हो सकते थे। अब मिट्टी भी पास बात पर। अच्छा छठ, वो शाम को महमूद कुरैशी वकील आ रहा, सारे कागजात तैयार करके हैं। तू अंदर जा, रोटी खा और रकम तुझे जितनी चाहेगा मिल जाएगी। किन कागजात पर दस्तखत करने हैं? जायदाद तो आप तकसीम करने पर तैयार ही नहीं। ये इस्लाहात के कुछ बखेरे हैं। वो जमीर बचाने के लिए कई चक्कर चलाए थे मैंने। अल्लाह के फजल से 2 सेमज़दा मरबों के अलावा एक किला मैंने हुकूमत को नहीं दिया था। अब ये चाहते हैं आखिर हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारे पैरों की जमीन खींच लाए। वाह बड़ा इंसाफ है भाई।